जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद प्राप्त होता चला जाए। एक सुख, जितना भजन करते चले। और अवधूतेश्वर जलंधर की पत्नी वृंदा शिव जी के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को तोड़ दिया। भगवान नारायण को दुख हुआ। शिव जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप इसके सातित्व को डिगाओ, मैं जलंधर को मार दूं। सातित्व डिगा, जलंधर मरा। और जैसे ही जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा की आंख में आंसू आ गए। हे नारायण, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का शिव कथा कह रही है, एक इंद्र जी के अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कथा का क्रम हुआ। इसलिए 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। जो कर्ण प्रिय शब्द होता है ये हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। तुम ऐसे, मेरी जीजी ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय। लोगों को लगता है कि मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। परंतु तीसरे नंबर का जो शब्द है वो धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत मां की गोद में हमारा जन्म हुआ है, कितने किस्मत वाले हैं। विदेश में मरते तो एक्सपायर कहलाते, विदेश में मरते तो डेड बॉडी कहलाते। पर भारत की भूमि पर अगर प्राण छूटते हैं, किसी ने भजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, किसी ने मंत्र जपा तो ठीक, ना जपा तो ठीक, किसी ने भगवान का नाम लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, भारत की भूमि पर अगर कोई गलत से गलत, पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो वो एक्सपायर नहीं कहलाता, डेड बॉडी नहीं कहलाती। वो हमेशा एक ही चीज उसके नाम पर लग जाती है, वो है स्वर्गवासी। मतलब इतना पाप करा तो भी नाम किया गया स्वर्गवासी, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसकी भूमि पर जन्म लेकर अगर कोई मरता भी है तो वो नरक नहीं जाता, वो स्वर्ग जाता है। इसलिए उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा है। उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा है। कोई गलत काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा, कोई अच्छा काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसने, भारत की भूमि पर प्राण। आज दुनिया के लोगों की दृष्टि भारत माता पर है। क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं अपना अपना देश छोड़कर, दुनिया के कई विदेशी भारत में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश में मरेंगे तो एक्सपायर कहलाएंगे, और भारत भूमि पर अगर प्राण छूटेंगे तो स्वर्गवासी कहलाएंगे। भगवान के धाम में जाने में देरी नहीं लगेगी। यहां वो पासपोर्ट वीजा प्राप्त हो जाता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये वो पासपोर्ट वीजा है भारत की भूमि। ये वो भारत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण, भक्ति, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन हमें सुख प्रदान करता, हमें सुख देता। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक श्री शिवाय नमस्तु।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोगर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्ण प्रिय, वर्ण प्रिय और धर्म प्रिय। शिव ओगरदान में भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, उनकी जो भक्ति है, उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, उनका स्मरण, उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा ही नहीं रहा। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं, या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं, तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख हो। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं और ग्राउंड भी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है, जो शिव पूरा करता है, जो भगवान शंकर पूरा। और मूल है ही है। सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए, और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है, जो आप शिव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति शंकर की साधु, शिव शिव है। हमारे सर्वज्ञ नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूँ बहुत। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, बहुत।
पार्वती जी ने घोर तप किया, घोर। इतना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना था। रूप में शंकर भगवान स्त्रियों में हमेशा निवास करते। अब मेरी जीजियों, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप एक नारी की जगत कीर्ति हो। शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है, तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जीजी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी, ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान मां जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र हो। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजा। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा। एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है, तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है? हमारे यहाँ सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना, ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस, पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दुलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था तो जोड़ रहा था। और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है। स्वयं रामचरितमानस भी कहती है, दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए।
स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में है, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है, और सास मरकर भी चली जाती है ना तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव। शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। धारण शक्ति। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया न दर्शन। मांगू घड़ी दुख काटो दया न दर्शन। उसकी धार शक्ति भी मूल है। एक पत्र आया है, अच्छा है, देख।
राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद कुर्सी पार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए ये चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम कुर्सी पार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव, पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में हैं और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली गिरोन थाना धरसिंगा, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती। हिम्मत छोड़ दी, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया।